भोले ओ भोले, तू रूठा दिल टूटा, मेरे यार को मना ले, ओ प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को मना दे, ओ प्यार फिर जगा दे। भोले ओ भोले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेंथ मस्ती रणधीर सर। तो कहा जाता है तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक पे दम कर दे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का 3 नंबर क्वेश्चन जानेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 जो है उसका 3 नंबर क्वेश्चन से हम लोग जानेंगे, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो बना है वह 2 तक कंप्लीट है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, तो आप लोग कलम को भी लेकर तैयार हो जाइए और फिर से अपने उम्मीद पर कामयाब के लिए एक नए इतिहास रचने के लिए तैयार हो जाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए, कहता है क्वेश्चन a बराबर अगर 5 दिया, ठीक है ना, d बराबर 3 दिया, a बराबर 5, d बराबर 3 और n बराबर दिया है 50, n बराबर 50। तो कह रहा है क्वेश्चन में n तथा sn का मान ज्ञात करना है, n का मान और sn का मान ज्ञात करना है। सिंपल फंडा। इसके पहले जो क्वेश्चन हम बनाए थे उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन an बराबर देखिए 50 दिया, तो an बराबर लिख देंगे, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। तो n का मान 50 रख देंगे, बराबर a का मान कितना है 5, 5 प्लस n का मान नहीं है तो नहीं लिखेंगे, d का मान कितना है लिखे तो 3 है। डेट इंप्लाइज तो a आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस, 50 माइनस 5 हो गया, गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, बराबर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 45/3, 50 में से बच जाएगा तो 45, 15 3 45 बराबर n माइनस 1। तो 15 इधर प्लस माने माइनस में है 1, इधर आएगा तो 1 जुड़ जाएगा, यानी n बराबर हो जाएगा 15 1 16। अब को आता है sn का मान निकालने के लिए। तो sn बराबर हम बताए थे कि जब n का मान दिया है, n का मान फाइंड आउट है, तो इसका सूत्र जो होता है, यानी n का मतलब ही l हो गया, n का मतलब क्या हो गया a। तो sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l होता है, ठीक है ना, a प्लस l। तो n का मान देखिए तो कितना है 16, 16/2 हो जाएगा। a का मान देखिए कितना है 5 प्लस l का मान देखिए तो कितना है l का मतलब 50, तो 50 लिख देंगे। तो 16 के अधिक कितना हो गया 8, 8 50 में 5 जोड़ेंगे तो 55। अब गुना कर देंगे, 5 8 40 के 0 5 8 40 4 44, यानी 440 का करेक्ट आंसर, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है a बराबर 7, a तेरे बराबर कितना है 35 है, a तेरे बराबर कितना है 35, ठीक है ना, दिया है। तो a और s तेरे, d और s तेरे का मान निकालना है, d का मान निकालना, s तेरे का मान निकालना। सबसे पहले फिर से क्वेश्चन, a बराबर 7, a तेरे बराबर 35, तो d का मान निकालना है और s तेरे का मान निकालना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो जो दिया है उसी से पहले निकालेंगे। तो यही दिया a तेरे से इसका मान निकालेंगे। तो a तेरे का होगा देखिए, a तेरे बराबर हो जाएगा, यानी इसको n मान लो तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है ना। या ऐसे हो सकता है a तेरे बराबर a प्लस 12d, तो d का मान तो नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। a का मान तो है, उस तरह भी बन सकता है। तो a तेरे बराबर क्या हो जाएगा, a तेरे का मान 35 है, ऐसे भी हो सकता है। थोड़ा इसको देखिए, a तेरे बराबर होता है a प्लस 12d, तो a तेरे का मान 35 हो गया, a का मान देखिए ना 7 हो गया, 7 प्लस 12d। अब प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 35 माइनस कितना हो जाएगा 7, आई गुना में है तो इधर आएगा तो भागा, बराबर 12 दे देंगे तो d हो जाएगा। तो 35 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8, 3 में से 2 बचा, 2 में से अरे भाई
28 7 35 हो गया, 28/12 हो गया बराबर में डी हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, यहाँ देखिए ना 4 से काटेंगे 7 और 4 से काटेंगे 3, 7 चौक 28, 7 हमारे डी बराबर हो जाएगा 7/3। अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ डी का मान जब निकल गया तो इस तेरे का मान निकालना है। इस तेरे बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस तेरे का मतलब दिया n का मान दे दिया, तो 13/2 हो जाएगा इंटू 2a, तो 2 गुना a का मान 7 है प्लस n का मान कितना हो जाएगा 13। ये n लिखाता है ना, s n बराबर s 13, तो s से s हट गया तो n बराबर कितना हो गया 13 हो गया। तो 2 गुना 7 13-1 हो गया गुना 7/3, डी का मान कितना आ गया 7/3, तो 13/2 हो गया इंटू 7 दूनी 14 प्लस 13 में से एक जाएगा 12 गुना 7/3, 3 चौका 12 हो जाएगा 13/2 इंटू 14 प्लस 7 चौका 28, तो 13/2 और गुना हो जाएगा 28, 14 दूनी 28, 14 3 42, ठीक है ना 42 हो जाएगा। कटा देंगे तो 21 हो जाएगा। अब 21 में 13 से गुना कीजिए, 13 कम 13 के 3 हासिल 1 और 13 दूनी 26 है 27। कुल टोटल इसका आंसर जो होगा 273 होगा, ठीक है ना 273। 13 कम 13 के 3 हासिल यहाँ ऐसे भी मेथड से बन सकता है। यहाँ Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l, क्योंकि l इसको मानेंगे, ये तेरे का मान l मान लेंगे, तो n का मान सेकंड मेथड यहाँ से कैसे हो सकता है, इतना बनाने की जरूरत नहीं होती। तो n का मान 13/2 हो जाएगा, a का मान कितना है 7 प्लस l का मान 35 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 13/2 गुना 35 को 7 को कितना होता है 42 होता है, 42 लिख देंगे, 2 से कटा देंगे 21 में 13 से गुना करेंगे 273। यह देखिए यह भी है यह भी है, तो आपको जो भी मन करे उससे आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन क्या कहता है, a12 बराबर 3 नंबर क्वेश्चन a12 बराबर दिया है कितना 37 दिया है, a12 बराबर 37 दिया है और d बराबर दिया है कितना, d बराबर 3 दे दिया है और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 d बराबर 3 दिया है, a बराबर वाट और s12 बराबर वाट, s12 a बराबर वाट निकालना है, s12 बराबर d वाट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 दिया है ना, इसी से हम लोग निकालेंगे। तो वैसा चीज चूज कीजिए जिससे हमारा मान नहीं कर सकता है। तो a 12 बराबर होता है a प्लस 11d, तो a 12 का मान दिया है 37 बराबर a प्लस 11 का मान d का मान कितना दिया है 3। क्वेश्चन चेंज करते जा रहा है, कभी कभी डी का मान दे रहा है तो कभी ए का मान नहीं दे रहा है, कभी ए का मान दे रहा है तो कभी डी का मान नहीं दे रहा है। तो यहाँ देखिए हाई 37 हो गया बराबर a प्लस 11 यहाँ 33, अब a बराबर हो जाएगा हाई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 37 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ये ऐसे लिख सकते हैं 37 माइनस 33 तो कितना बचेगा 4, a बराबर 4। जब a बराबर हमारा 4 निकल गया तो s12 बराबर निकालेंगे, s12 बराबर हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l, किसको मानेंगे 37 को मानेंगे, ठीक है ना, ये लास्ट पद है। तो s बराबर तो इसमें n का मान कितना होगा 12, तो 12/2 इंटू a का मान कितना है, a का मान कितना निकाले हैं 4, तो 4 प्लस l का मान कितना निकाले हैं 37, ठीक है ना। इसको l मान लिया जाएगा, ये 12 जो है अंतिम पद है, तो 12 के लिए 6 हो गया, 37 को 4 आई के 41, 41 में 4 6 से गुना करेंगे, 6 एकम 6 और 6 चौका 24, यानी 246 इसका करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन द्वारा a3 बराबर 15, a3 बराबर 15, ठीक है ना। उसके बाद s10 बराबर 125 दिया है, s10 बराबर कितना दिया है 125, तो कह रहा है d और a10 का मान निकालना है, d बराबर वाट a10 बराबर वाट, a10 का भी मान निकालना है d का भी मान निकालना है, ठीक है। तो जो दिया है उसी से हम मान निकालेंगे। सबसे पहले इसको देखेंगे,
चलिए देखते हैं, तो जो दिया है उसी से निकाल देंगे। तो a3 बराबर क्या है 15 है, तो a3 बराबर लिख देते हैं 15। तो a प्लस 2d बराबर कितना आ जाएगा 15। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है। अब इसको लिखेंगे s 10 दिया है दूसरा, तो s 10 से निकालेंगे। s 10 बराबर 125 दिया है, तो s 10 बराबर क्या होता है s n बराबर होता है s 10 लिखेंगे। s 10 बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d है, ठीक है ना। तो इस 10 n का मान 10 दिया है, 125 है, इस 10 का मान तो 125 लिख देंगे। 125 बराबर 10 बटा 2 इंटू 2, a का मान नहीं दिया है तो a लिखेंगे। आप प्लस n का मान लिखेंगे, n का मान दिया है 10, 10 माइनस 1 कर देंगे इंटू d लिख देंगे, ठीक है ना। या 125 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 2a प्लस 9d हो जाएगा 9d। अब भाई गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 125 बटा कितना हो जाएगा 5 बराबर 2a प्लस 9d हो जाएगा, ठीक है। अब 25 5 125 हो जाएगा, या 2a प्लस 9d बराबर हो जाएगा 25। इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है ना। अब देखिए इसमें a है और इसमें कितना है 2 है, तो इसमें हम क्या करते हैं 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना कर देंगे तो ये 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा, यह जो होगा 25 होगा, ठीक है ना। आप 3 चैप्टर को याद कीजिए। तो यहाँ इसको आगे रखेंगे तो लिख रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट गुना कितना कर देंगे 2 माइनस इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर ऐसे भी हो सकता है। तो 2 में से गुना करेंगे 2a प्लस 2 दूनी 4d हो गया बराबर 15 दूनी 30 हो गया। आगे लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर 25। अब घटा देंगे इसको, तो माइनस 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 2a से 2a कट गया, अब 4 में से 9 जाएगा तो देखो जाके माइनस कर देगा, तो ज्यादा वाला माइनस में, ज्यादा वाला कितना है माइनस में, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 भी हो जाएगा। अब 30 में से 25 जाएगा तो 5, 5 से 5 कट जाएगा, यानी माइनस d बराबर 1 हो गया, तो d बराबर हो जाएगा -1, ठीक है ना। अब जब d का मान निकल गया हमें, तब कथी का मान निकालना है इस 10 का मान निकालना है। ये 10 बराबर होता है a प्लस 9d। तो a का मान कितना है देखिए ना, तो a का मान निकालेंगे। a का मान कितना है, इसमें a का मान नहीं दिया तो d का मान 1 में रख देंगे। क्या रखेंगे पहले d का मान 1 में रखेंगे। d का मान 1 में रखने पर तो एक कौन है a3 बराबर a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d बराबर 15। तो a का मान नहीं है, 2 गुना d का मान -1 है बराबर 15 हो गया। तो a माइनस हो जाएगा 2 बराबर 15, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो a बराबर हो जाएगा 17, ठीक है ना। तो a का मान जब 17 हो गया, d का मान -1 हो गया, तो a 10 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 9d होगा। तो a का मान कितना है 17 प्लस 9 गुना d का मान -1 है, तो यहाँ 17 प्लस माइनस माइनस 9, ठीक है ना। तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो यानी a 10 का मान जो होगा 8 होगा, और a का मान जो होगा 17 होगा, d का मान -1 होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर ही बन गया, 5 नंबर देखते हैं 5 नंबर क्या करता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट करने की आवश्यकता है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आए। तो यहाँ हमको 4 नंबर तक बन गया था। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करता है इस पर थोड़ा सा देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है d बराबर 5 दिया है, d बराबर कितना 5, s 9 बराबर 75, s 9 बराबर 75 जो दिया है उसी से निकालेंगे। a बराबर a और a9 बराबर व्हाट, ये बराबर निकालना है, a9 बराबर व्हाट निकालना है, क्या होगा, ठीक है ना। a9 ठीक है, तो जो दिया है उसी से निकालेंगे। s9 बराबर कितना है 75, तो s9 बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d। तो s9 का मान कितना है 75 बराबर n का मान 9 हो गया। n का मान ये नीचे ना वाला होता है, तो 9 बटा 2 इंटू 2a, a का मान नहीं दिया तो 2a लिख देंगे। अब प्लस n का मान कितना है 9 माइनस 1, और d का मान कितना है 5 है।
दिया है। तो यहाँ 75 और तिरछा से गुना कर दे रहे हैं ऐसे 75 गुना 2 हो जाएगा और बाटा में हो जाएगा 9। ठीक है ना, कैसे इस तिरछा गुना 75 गुना 9 बटा 75 गुना 2 बटा 9 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2a प्लस 9 में से एक जाएगा 8 8 बचे कितना हो जाएगा 40। तो देखिए अब कटाने के प्रयास करेंगे, ये 3 से कटाएंगे तो 25 3 75, ये 3 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 25 दूनी 50 अब बटा कितना हो जाएगा, अब 2a प्लस कितना हो जाएगा 40। अब तिरछा गुना कर दीजिए तो 50 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6a प्लस 40 3 120 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 6a बराबर हो जाएगा 120 माइनस 50। तो यहाँ हो जाएगा 120 माइनस, ऐसे कीजिए इसको इधर लाइए तो इधर हो जाएगा 50 माइनस 120 बराबर 6a। तो यहाँ हो जाएगा 6a बराबर 50 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 70 माइनस 70 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। तो a बराबर हो जाएगा माइनस 70 बटा 6। तो यहाँ कटेगा, ये 2 से कटेगा तो 35 हो जाएगा, माइनस 35 है 2 से कटेगा तो 3, यानी a बराबर हो जाएगा माइनस 35 बटा 3 हो जाएगा। अब देखिए a का मान जब निकल गया, d का मान है ही, तो a 9 का मान निकालिए तो a 9 का मान बराबर हो जाएगा a प्लस 8d। तो a का मान देखिए कितना है माइनस 35 बटा 3 और प्लस 8 गुना d का मान कितना है 5, तो माइनस 35 बटा 3 और प्लस 40, 8 पर से कितना हो जाएगा 40, तो माइनस 35 और प्लस 4 3 4 3 12 120 हो जाएगा बटा 3, तिरछा से गुना कर दिया जाएगा 40 3 120 हो जाएगा। ज्यादा का मान कितना है प्लस में है, ज्यादा 120 है और प्लस में, तो प्लस लीजिए 120 में से 35 जाएगा तो 120 में से 20 चला जाएगा तो 100 बचेगा, इधर से चला जाएगा तो 15 बचेगा, तो 100 में से 15 जाएगा तो 85 बटा 3 होगा। यही जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 85 बटा 3। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है a बराबर 2 और d बराबर 8, a बराबर 2 और d बराबर 8, s n बराबर 90 दिया है, s n बराबर 90, तो n और a n का मान ज्ञात करना है। n बराबर वाट, a n बराबर वाट, तो जो दिया है उसी से पहले मान निकालिए। तो यहाँ देख सकते हैं s n बराबर 90 है, तो s n बराबर हो जाएगा 90, तो n का मान यहाँ फिर नहीं दिया है, तो s n बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है d। तो s n का मान 90 दिया है, 90 बराबर हो जाएगा n बटा 2 इंटू 2a का मान दिया है 2 और प्लस n का मान नहीं है इंटू d का मान कितना है 8। तो देखिए 90 दूनी कितना हो जाएगा 180 बराबर हो जाएगा n इंटू 2 दूनी 4 आई प्लस हो जाएगा 8 में n से गुना करेंगे 8 में माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है ना, अब गुना करेंगे तो देखिए 180 हो जाएगा, 180 बराबर हो जाएगा n में गुना कीजिए, n में 4 से गुना करेंगे तो 4n हो जाएगा और प्लस 8n में n से गुना करेंगे तो 8n स्क्वायर हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ घटने वाला है तो n इंटू, और देखिए 4 में से 8 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 ज्यादा है माइनस 4 और प्लस 8n हो जाएगा। डायरेक्ट कर दीजिए, एक स्टेप खत्म हो जाएगा। 180 बराबर n इंटू n में 4n से गुना तो माइनस 4n और प्लस कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर, कितना होगा 8n स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक प्रकार से द्विघाती समीकरण में बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर, आई माइनस में है तो इसको माइनस में लिखेंगे तो माइनस 4n बराबर हो जाएगा 180, इसको सजा दिए। अब देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब वैसा संख्या मैंने कॉमन करेंगे जो सब में हो, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 हो सकता है, ठीक है ना। तो 4 कॉमन कर देंगे तो ये बच जाएगा 4 दूनी 8 2n स्क्वायर और माइनस आई बच जाएगा n, आई बच जाएगा कितना 180 के लिए 90, 90 के लिए 45, ठीक है ना, तो 45 लिखेंगे बराबर 0। अब भाई गुना में इधर जाके समुद्र में गिर जाएगा, तो 2n 0 को हम समुद्र कहते हैं, इधर का जो भी है, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर हो जाएगा 0 बटा 4, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा।
2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, फैक्टर तोड़िए। अब 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। इसमें इससे गुना किया जाता है, 4 चैप्टर जाके मेरा वीडियो देखिए पूरा। 45 दूनी 90, 90 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे 15 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे फिर 5 हो जाएगा, और नहीं रहेगा। हमको चाहिए कितना -1, कितना चाहिए -1। तो देखिए 3 तिहाई 9 और 5 दूनी 10, 3 तिहाई 9 5 दूनी 10, तो 10 में से 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन 9 में से 10 जाएगा तो -1 बचेगा। तो ऐसे कर सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 इंटू n माइनस 45 बराबर 0 कर देंगे ताकि झंझट न रहे। तो 2n स्क्वायर माइनस 10 में गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा। n यहाँ भी अगर बैठा देंगे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, -10 और प्लस क्या हो जाएगा 9n हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ ज्यादा माइनस में है तो माइनस से आंसर आएगा, तो -45। अब 4 हो गया, 4 को फिर 2 कीजिए, 2 को, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n एक जगह हो जाएगा, और फिर 9n माइनस 45 एक जगह हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं, तो 2n स्क्वायर में पहले 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा n, 2n कॉमन कीजिए, 2n, क्योंकि दोनों में n है, तो 2n कॉमन करेंगे तो जब बचेगा -5 बचेगा, 5 दूनी 10। यहाँ देखिए इसमें कितना कॉमन करेंगे 9 कॉमन करेंगे तो 9 पर से 45 होता है, तो n माइनस 5, यानी इसका मान सेम हो गया, तो इसको एक जगह रख दीजिए, तो 2n प्लस कितना हो जाएगा 9 एक जगह हो जाएगा, एक हो जाएगा n माइनस 5 हो जाएगा, तो 2n प्लस 5, 2n प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा, और फिर n माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2n बराबर हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, या n बराबर हो जाएगा -9/2 हो जाएगा, यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 5। तो n का मान कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है, याद रखिएगा, n का मान कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है। d का मान माइनस हो सकता है, बटा में हो सकता है, भिन्न हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन n का मान नहीं हो सकता। तो ये अनवैलिड हो गया, ठीक है ना, i जो है वैलिड है। तो अब n का मान जब 5 आ गया तो अब कह रहा है n का मान निकालना, ठीक है ना, n का मान कैसे निकलेगा, तो इसको हम यूज करते हैं, इधर देखा है ना, तो देखिए हम इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं ताकि इसको बनाया जा सके। तो देखिए यहाँ क्या होता है, n का मान निकालना है, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में n का मान, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो a का मान देखिए तो कितना है, a का मान 2 है, तो 2 लिख देंगे, ठीक है ना, 2 प्लस n का मान कितना निकला 5, 5 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है, d का मान 8 है, 8 लिख देंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस 5 में से जाएगा 4, 4 में 8 से गुना करेंगे, 8 चौका 32 हो जाएगा, यानी 32 और 2 34। लेटेस्ट आंसर जो है इसका यह एक प्रकार से कितना हो जाएगा 34 होगा, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये 5 नंबर मत समझ लीजिएगा, उसी में का क्वेश्चन है, इसी में का यह है। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या करता है थोड़ा देखिएगा। 8 नंबर a बराबर 8 है, ठीक है ना, उसके क्वेश्चन n बराबर 62 है, n बराबर 62, ठीक है ना, sn बराबर 210 है, sn बराबर 210। तो क्वेश्चन कहता है n का मान और d का मान ज्ञात करना है, n का मान और d का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो दिया रहता है उसी से हम क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। sn का मान दिया, देखिए ना, sn का मान दिया है 210, तो sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है। l का मान हम 62 रखेंगे, l का मान कितना रखेंगे 62, क्योंकि हम बताए थे कि an जो होता है ना वही l होता है, an जो होता है वही क्या होता है l होता है। तो sn का मान कितना हो जाएगा 210 बराबर n का मान तो नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, n/2 लिख देंगे, a का मान 8 हो गया, l का मान कितना हो जाएगा, l का मान 62 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 210 गुना 2 हो जाएगा बराबर n इंटू हो जाएगा 62 को 8 को 70 हो जाता है, यानी 70 में गुना कर देंगे। तो यहाँ 210 दूनी कितना हो जाएगा 420 बराबर 70 में से गुना करेंगे 70n,
ठीक है ना। अब एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, 7 7 42, यानी n का मान जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा 6। अब d का मान निकालना है, तो d का मान इससे निकाल लेंगे। तो d का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। तो a n बराबर 62 है, तो a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो जाता है। तो n का मान 62 हो गया। a का मान देखिए कितना दिया 8 प्लस n का मान कितना हो गया 6 हो गया, माइनस 1 इंटू डी का मान तो नहीं दिया, तो डी का मान दिए लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए सूत्र हो गया, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 62 हो जाएगा। 62 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 5d। कितना हो जाएगा 5d। तो 62 में से 8 जाएगा, तो 62 में से पहले 2 चला जाएगा तो 60 बचेगा, तो इसे इधर से जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो 60 में से 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा 54। 54 बराबर कितना हो जाएगा 5d। अब देखिए तो d बराबर कितना हो जाएगा, गुना में इधर आएगा तो भागा में, 54 बटा कितना हो जाएगा 5। अब 54 में 5 से भागा देकर देख लेंगे, तो यही और 54 बटा 5 लिखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ हम 7 नंबर क्वेश्चन तक, 6 था तो ये 7 है, 8 नहीं है 7 नंबर, ठीक है ना। तो 7 तक देख लिए। अब इसमें है जितना क्वेश्चन उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा। तो मेरे YouTube पर आप नए हैं, मेहमान के रूप में हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में कुछ ना कुछ दीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक। अगर कोई दोस्त भी है तो शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।